G. If the spring is stretched or compressed through a small distance x about its mean position, it exert a force on the mass. जब स्प्रिंग को हम खींच लेते हैं, यानी जैसा कि मैंने पहली डायग्राम में दिखाया कि वो रेस्ट पोजीशन पर था, सेकंड में जब हमने उसको थोड़ी सी फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया तब भी, जब उसको छोड़ दिया तब भी, यानी स्ट्रेच्ड हुआ या कंप्रेस्ड हुआ, तो फोर्स तो उस पर उसने मैस पर लगी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक के लॉ के मुताबिक दिस फोर्स इज़ गिवन बाय, ये फोर्स क्या है, F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। ये आपको आगे चलकर सब टर्म्स समझ आएंगी, लेकिन इसको अभी समझते जाएं साथ साथ। x जो है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेटली मैस को हमने खींचा और फिर उसको छोड़ भी दिया, तो जब खींचा था तब भी उसने डिस्टेंस कवर किया था, जब छोड़ दिया तब भी उसने बैक डिस्टेंस कवर किया है। देखिए वो बैक एंड फोर्थ हुई है ना, यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हुई है। पहले वो फॉरवर्ड हुई है, फिर वो बैकवर्ड हुई है। तो यही हमारी ऑसिलेटरी मोशन थी, जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। और हमने कहा था स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके आगे जो हम टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि ये हुक्स लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो यही हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ हमें लेके जा रही है। वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन O and the K is a constant called the Spring's constant defined as। अब अगर हम K को इधर ही रहने दें, X को दूसरी साइड पर ले जाएं, तो आपको पता है जब रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी K इज़ इक्वल टू F ओवर X। और साइन माइनस का जो है वो भी इधर माइनस के साइन को इक्वलाइज करने के लिए इधर माइनस का साइन लगेगा, यानी K इज इक्वल टू माइनस F ओवर X, और K इज़ द कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। द वैल्यू ऑफ K इज़ अ मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ये कांस्टेंट है स्प्रिंग का, तो ये डिपेंड करती है कि स्प्रिंग कितना स्टिफ था, यानी कितना हार्ड था, कितना सख्त था। जितना स्प्रिंग सख्त होगा उतना ही उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी, और जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, स्टिफ होगा तो वो डिस्टेंस डेफिनेटली कम कवर करेगा। तो इसलिए K की वैल्यू डिपेंड करती है स्प्रिंग की स्टिफनेस पर। स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ K। जितना स्प्रिंग स्टिफ होगा उसकी वैल्यू ऑफ K उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना सॉफ्ट स्प्रिंग होगा उसकी वैल्यू उतनी ही स्मॉल होगी। क्योंकि जितना हार्ड स्प्रिंग होगा, मैंने आपको बताया, जितना स्टिफ होगा उसको ज़्यादा फोर्स लगाकर उसको स्ट्रेच भी करना पड़ेगा, और फिर वो वापस भी जितनी ज़्यादा फोर्स हमने लगाई होगी उतनी ही फोर्स से कंप्रेस भी होगा। और जितना सॉफ्ट स्प्रिंग होगा, यानी हल्की सी फोर्स से भी अगर स्ट्रेच हो जाता है तो उतनी ही कम फोर्स के साथ वो वापस भी कंप्रेस होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू एम ए, ऐसे ही है ना, तो F की जगह, यानी F की रिप्लेसमेंट पर K इज़ इक्वल टू माइनस, हम F की रिप्लेसमेंट में एम ए लगा देते हैं ओवर X। अब अगर हम ये देखना चाहें कि जब हमने स्ट्रेच किया था और जब हमने उसको छोड़ दिया, वो कंप्रेस हुआ, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहें तो A को इधर ही रहने देंगे, m ओवर x उधर जाके x ओवर m हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाता है ना। माइनस K, माइनस तो मैंने बताया कि वो भी इसके इक्वलाइज करने के लिए इधर शिफ्ट होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। माइनस K और A ओवर x जो था वो x ओवर m ओवर x जो था वो x ओवर m हो गया। ठीक है। तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैस भी कभी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट भी कभी चेंज नहीं होगा, ये रहते हैं बिल्कुल कांस्टेंट। तो इनकी वैल्यू को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में करके तो माइनस x लगाएंगे, यानी A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट।